हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए जिलों के आधार पर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा जाट राजवंश। हस्तलिखित नोट्स है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही कम समय में पूरा जाट राजवंश हस्तलिखित नोट्स से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब पढ़ते हैं, अपन शुरुआत करते हैं आज जाट राजवंश का। जाट राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता थी। जाट राजवंश के कुल देवता राम के भाई लक्ष्मण रघुवंश से संबंधित है। जाटों का क्षेत्र पूछा जाए तो राज्य का पूर्वी भाग, राजस्थान राज्य का पूर्वी भाग भरतपुर और धौलपुर थे। जाट राजपूत के शासकों के बारे में बात करते हैं। चुंडामन जाट भरतपुर के जाट राजवंश का संस्थापक माने जाते हैं। उपाधि राय बहादुर खां किसके द्वारा दी गई थी? फर्क्यूशियर के द्वारा दी गई थी। राजधानी थुन। सवाई जय सिंह मोहम्मद शाह के कहने पर आक्रमण किया था चुंडामन जाट पर। बदन सिंह जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह है। संस्थापक पूछे तो चुंडामन जाट है, वास्तविक संस्थापक पूछे तो बदन सिंह है। चुंडामन जाट को उपाधि दी गई थी ब्रजराज की। किसने दी गई थी? सवाई जय सिंह द्वारा दी गई थी। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा दी गई थी। बदन सिंह ने निर्माण किया था। डीग, कुम्हेर और वर के किलों का निर्माण बदन सिंह के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण रहेगा। अगले शासक है महाराजा सूरजमल। अधिकतर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। महाराजा सूरजमल बचपन का नाम सुजान सिंह थे। उपाधि जाटों का पलौटा या अफलातून के नाम से जाने जाते हैं। निर्माण कराया था इन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण किया था 1733 में। भरतपुर का किला भी कहे जाते हैं। डी के जलमहलों का निर्माण कराया था, जबकि डी का जो किला है उसका निर्माण बदन सिंह ने कराया था, जबकि डी के जलमहलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। महाराजा सूरजमल के द्वारा और कौन से निर्माण कराए गए थे? 1733 में लोहागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। 1747 में राजमहल युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह का साथ दिया था इन्होंने। 1754 को मराठा महाराव होलकर को पराजित किया था। 1761 को आगरा पर अधिकार कर लिया था। 1761 को पानीपत के युद्ध में मराठों की सहायता की थी। 1763 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे महाराजा सूरजमल। इनके पुरोहित थे मंगल सिंह, जिसने सुजान जसवंत विलास की रचना की थी। मंगल सिंह पुरोहित किसके दरबार में था? तो सुजान सिंह के सूरजमल के दरबार में था, जिसने सुजान संवत विलास की रचना की थी। अगले शासक आते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज जो लोहागढ़ किले के अंदर है उसका निर्माण किया था, जहाँ पर जाट शासकों का राज तिलक होता था। जाट शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? तो जवाहर बुर्ज पर होता था। जवाहर बुर्ज का निर्माण के बारे में बात करते हैं तो जवाहर सिंह ने कराया था। जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1765 को। लाल किले से अष्ट धातु दरवाजा भरतपुर लेकर आए थे। मावड़ा मंडोली का युद्ध 1767 को लड़ा गया था। किनके मध्य? माधो सिंह प्रथम वर्ष जवाहर सिंह के मध्य, तो माधो सिंह इसके अंदर विजय हुए थे। अगले शासक है केसरी सिंह। केसरी सिंह के समकालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। अगले शासक है रणजीत सिंह। जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार भरतपुर किले पर आक्रमण किया, जो कि असफल हुआ था। रणजीत सिंह के समय भरतपुर किले पर 5 बार आक्रमण असफल रहा था। किसने किया था? लॉर्ड लेक ने किया था। 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी भरतपुर के रणजीत सिंह से। भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित कहावतें: गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, 8 बिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरे। दुर्जन सिंह व माधो सिंह की वीरता के बारे में ये बात कही गई। ये कहावत है भरतपुर के क्षेत्र में प्रचलित कहावत है। रणधीर सिंह 1818 में EIC के साथ संधि की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। फिर बलदेव सिंह सर डेविड ओक्टोलेनी भरतपुर आया था इसके समय में। बलवंत सिंह अंग्रेज सेनापति केम्बर मेहर का आक्रमण हुआ था बलवंत सिंह के समय। जसवंत सिंह 1857 के समय शासक था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था? तो जसवंत सिंह था। किशन सिंह वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भरतपुर आया था। इनके समय मैकेंजी ने प्रशासन चलाया था। किशन सिंह के समय मैकेंजी ने प्रशासन चलाया था।
फिर आते हैं महाराजा वर्जेंद्र सिंह। महाराजा वर्जेंद्र सिंह की उपाधि सवाई व बहादुर जंग थी। भरतपुर प्रजामंडल व एकीकरण के समय शासक वर्जेंद्र सिंह थे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। भरतपुर वंश अपन देखिए 5 से 6 मिनट के बीच में आपका पूरा रिवीजन हो गया। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अपन सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ बात नहीं करेंगे। 5 मिनट के अंदर कोई भी आपको रिवीजन कराने वाला नहीं है। मैं एक बार कहता हूँ, आप सच्चे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद आपका।